हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 54 के बारे में, जो कि 11 नवंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन, और आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी वर्कशीट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट is does not require any medium to travel. दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, और उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वैक्यूम में। फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। यानी बाउंस कर जाना लाइट का वापस से जब ये पॉलिश्ड सरफेस या मिरर पे किसी पे पड़े। अब आगे है बच्चों स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये पॉलिश सरफेस है, और इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है बच्चों। आगे A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection. Let's recall. तो ये क्या है, आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा है वो है मिरर का रिफ्लेक्शन। उसमें होता क्या है, मिरर पे एक साइड से इंसिडेंट रे जाती है और वो दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट हो जाती है और ऐसे एक एंगल बनाती है। ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दोनों एंगल जो है एक ही रहते हैं, एक ही उसके रहते हैं डिग्री के। फिर है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, चलिए अब दो तरह के मिरर होते हैं बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन पे ये कैसे होगी, ये इस तरह की होगी कुछ। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए बच्चों, आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो किस तरीके से बनाया जाएगा और कौन सी चीज को क्या बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले। प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। द लाइन ऑफ जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। पी पोल होता है, यानी कि ये वाला भाग पोल होता है। फिर एपरेचर एम एन, यानी कि ये पार्ट जो कि कैसा है, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। टू एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है बच्चों। फिर आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल एंड सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये भाग, ठीक है बच्चों। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो क्योंकि ये सेंटर में होगा तो इसके बीच की डिस्टेंस, यानी पी से सी के बीच की डिस्टेंस आर में नापी जाएगी, और ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों। मिरर इज ए, ये लिखा भी हुआ है, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर है फोकस एफ, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड फोकस, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। अगला है फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस, यानी कि एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को छोटे एफ से, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये है क्या, फोकल लेंथ। और दूसरी चीज क्या है, फोकल लेंथ आर अपॉन टू, फोकल लेंथ आर अपॉन टू होती है, यानी रेडियस की आधी होती है बच्चों, ठीक है। अगली चीज क्या बता रहा है बच्चों, ये रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्रामेटिक इमेज फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में यानी दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में या कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं। पहला है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये फोकस से उल्टी जाएगी, यानी कि फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, जो पैरेलल रे आएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आएगी। आगे रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सेम पाथ एज इट फॉल्स नॉर्मली, यानी कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सी से आएगी, वो ऐसी की ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मली पाथ से।
फिर है रे इंसिडेंट obliquely at the pole reflects obliquely such that angle of incidence is equal to angle of reflection। यानी कि ऐसे केस में जब ऐसे रे आएगी तो वो ऐसे ही इसी एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करते हुए चली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है राइट द रूल्स फॉर इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ रे डायग्राम। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जो डायग्राम दिए हुए बच्चों वो है ये वाले, यही आपको लिखने हैं और यही बताने हैं, यही रूल्स हैं बच्चों। फिर है ड्रॉ ए कॉनकेव मिरर एंड मार्क पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको करना क्या है, कॉनकेव मिरर बनाना है और उसके बारे में क्या बताना है, उसके बारे में बाकी सब चीज़ों को बताना है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।